नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि हमने इंग्लिश का जो टॉपिक है टाइम और टेंस का यानी वर्ब का शुरू कर रखा है, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में, थर्ड फॉर्म के बारे में और फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उन 3 फॉर्म्स के यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्या उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन तीनों वर्ब से संबंधित हम उन तीनों वर्ब के क्या लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ी समझ बनेगी हमारी और उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके बारे में भी कुछ डिटेल से हम यहाँ भी पढ़ेंगे। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, क्या जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई डैश द रूल्स ऑफ ग्रामर दीज डेज। देखो, जब हमने क्या पढ़ा था, क्या दीज डेज, दीज डेज का मतलब वो टाइम होता है जो अब चल रहा होता है। क्या दीज डेज का मतलब होता है वो टाइम जो चल रहा है, या फिर हम इसी को दिखा सकते हैं एट प्रेजेंट से। क्या एट प्रेजेंट से, या हम दिखा सकते हैं एट द मोमेंट। इन चीजों किसे दिखा सकते हैं, दीज डेज को हमने क्या कहा था, ऐसा टाइम होता है जो चल रहा होता है। क्या जैसे पॉपुलेशन है वो क्या है, बढ़ रही है। क्या दीज डेज द पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे काम को जो चलता हुआ दिखाया जाए, क्या ऐसे काम को जो चलता हुआ दिखाया जाए, हमने क्या पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या दिखा था, आईएनजी। जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है, कई बार पेपर के अंदर क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, राइजिंग प्राइस है, या फिर पॉपुलेशन है, ये क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डे बाय क्या डे बढ़ते रहते हैं। क्या जो डे बाय डे चलते रहते हैं और चलते हुए काम को दिखाने के लिए हमने क्या पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को दिखा था। अब हम क्या करेंगे, जो देश देश से हमें पता चलता है कि ये इन दिनों का काम है, ये काम लगातार चल रहा है और चलते हुए काम को दिखाने के लिए हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो ये वर्ब है ना, रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और इसके साथ आईएनजी को दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, रीडिंग। क्या बनेगा इसका मतलब, रीडिंग। तो हमारा सेंटेंस के अंदर क्या रहेगा, यहां पे रीडिंग रहेगा। क्या रहेगा, रीडिंग। आईएनजी के साथ हमने काम को दिखा दिया, क्या बना हमारा, रीडिंग। लेकिन जो फोर्थ फॉर्म है वो टाइम को तो नहीं दिखाती। क्या है, जो फोर्थ फॉर्म है वो टाइम को नहीं दिखाती। अब टाइम का पता करने के लिए हमने क्या किया था, टाइम का पता करने के लिए हमने बी की फॉर्म लगाई थी। वो जो बी की फॉर्म बनती थी वो बनती थी इज एम आर, वोजवर पास्ट को दिखाएगा और इज एम आर क्या दिखाएगा, प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे एम, आई के एम के साथ, आई के साथ क्या दिखाएंगे, एम को दिखाएंगे। क्या बनेगा, आई एम रीडिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर दीज डेज, या आ जाए एट प्रेजेंट, या आ जाए एट द मोमेंट। तो ऐसे काम को दिखाने के लिए हमने क्या लिखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को दिखाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रखा है, रिसेंटली। क्या कह रखा है, रिसेंटली। हमने क्या देखा था, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना, क्या जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी अपने पास, उसमें हमने क्या देखा था, जो काम फिलहाल हुए हैं। क्या जो काम फिलहाल हुए हैं, ऐसे कामों को दिखाने के लिए हमने क्या देखा था, रिसेंटली। या इसी के एक जैसा शब्द हमने क्या पढ़ा था, लेटली। क्या पढ़ा था, लेटली। लेटली का मतलब होता है फिलहाल, रिसेंटली। हमने ये भी देखा था, क्या जो लेटली का जो सेंटेंस है ना, लेटली जो हम सेंटेंस में लिखेंगे, या तो वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, या फिर जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस और जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनके साथ हम क्या लिखते हैं, लेटली। लेकिन जो रिसेंटली हो सेंटेंस में जहां मर्जी है, जहां पे किसी भी टाइम किसी भी सेंटेंस के साथ, क्या किसी भी सेंटेंस, सेंटेंस चाहे सकारात्मक क्या है, पॉजिटिव है, या फिर सेंटेंस नेगेटिव है, या फिर सेंटेंस क्वेश्चन वाला है, पूछ रखा है, तो क्या बनेगा, रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज। देखो क्या पढ़ा था हमने, तो ऐसा काम जो हो चुका है अभी अभी फिलहाल, तो क्या पढ़ा था, हैज हैव के साथ क्या दिखानी है हमारे को, थर्ड फॉर्म। क्या दिखानी है, हैज हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म को देखा है। अब जो गो की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वो बनेगी गो, वेंट, गॉन। तो हमारा जो सेंटेंस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे गॉन। क्या लिखेंगे,
गॉन। अभी सेंटेंस में हमारा सही सेंटेंस हो, क्या बनेगा? रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन अप। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर ओवर एन आवर। देखो, हमने लास्ट ही क्लास में पढ़ा था क्या, जहां पे टाइम को दिखाने वाला सेंटेंस, क्या जब हमारे पास टाइम को दिखाने वाला सेंटेंस अगर दे वर्ड दे रखा है सेंटेंस में, क्या टाइम को दिखाने वाला शब्द, क्या फॉर। फॉर ऐसे टाइम को बताएगा जो कुछ काम तो आपका पहले हो गया है और कुछ काम आपका अभी चल रहा है। ऐसे काम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे काम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी को तो दिखाते ही हैं, क्या आईएनजी को तो दिखाते ही हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास टाइम पीरियड वाला सेंटेंस में सॉरी टाइम पीरियड वाला वर्ड दे रखा है तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ या तो हैज को दिखाते हैं या फिर हैव को दिखाते हैं, और इन दोनों के साथ क्या दिखा देते हैं, हमें बीन, क्या दिखाते हैं, बीन लगा देते हैं। बीन के साथ लिखा जाएगा सेंटेंस को जब हमारे पास टाइम पीरियड वाला सेंटेंस। बहुत पेपरों में रिपीट होता, हर पेपर के अंदर इस यहां से टाइम पीरियड से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये यहां से लेके 7-8 तक ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन के, जो इंग्लिश का पेपर होता है ना रिटर्न, उससे लिए गए क्वेश्चन है ये। तो क्या बनेगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, योर फ्रेंड्स, यानी ज्यादा है, ज्यादा को दिखाने के लिए हमने क्या लिखते हैं, हैव। ज्यादा को दिखाने के लिए हम किस साथ दिखाते हैं, हैव के साथ दिखाते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, हैव के साथ लगेगा लगेगा बीन, और हम क्या लगा देंगे, वेट से क्या बन जाएगा अपना, वेटिंग, क्या बन जाएगा, वेटिंग बन जाएगा अपना। अब सेंटेंस में हमारे पास क्या बना, योर फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ओवर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डैश द ताज महल लास्ट मंथ। देखो, सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसकी बात कर रहे हैं हम, ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जो अब नहीं है, क्या ऐसा टाइम जो अब नहीं है। और क्या बता रहा है ये हमारे को, पास्ट टाइम के बारे में, ऐसा टाइम जो अब नहीं है, जो बीत गया है, यानी पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब होता है जहां पे हमारे को वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाना होता है। अब यहां पे क्या बनेगा, विजिट से बन जाएगा सेकंड फॉर्म विजिटेड, क्या बन जाएगा, विजिटेड, विजिटेड। तो हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे, आई विजिटेड द ताज महल लास्ट मंथ। लास्ट मंथ की जगह पे क्या दिखा सकता है, लास्ट ईयर दिखा सकता है, लास्ट वीक दिखा सकता है, या फिर लास्ट के साथ कोई भी ऐसा वर्ड लिख सकता है, लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, कोई भी दिन दिखा सकता है। ऐसे दिखाने के लिए हमारे क्या दिखना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाना पड़ेगा। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, यहां पे विजिटेड बन जाएगी, विजिट से क्या बनेगा, विजिटेड बन जाएगी अपने पास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, क्या आई डैश फॉर यू सिंस 10 o'clock। वर्ब दिखानी है हमारे को वेटिंग। देखो, अब हमने क्या देखा था पिछले सेंटेंस में, टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड देखा था हमने, सेंटेंस में देखा था टाइम पीरियड। जब हमारे पास सेंटेंस में टाइम पीरियड, टाइम को दिखाने वाला शब्द दे रखा है, एक तो टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो हम क्या दिखाते हैं, किसका दिखाया था हमने, फोर के साथ दिखाते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, सीधा वही टाइम दिखा देता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी 10, 11, 10 o'clock, 11 o'clock, या वो बात कर सकते हैं हम 10 AM या 10 PM। इसके साथ भी अगर हम दिखाना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस के साथ वो टाइम दिखा रखा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, वेट से क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे किसके साथ है, हैज के साथ या फिर हैव के साथ। और उसके साथ क्या लिखा था हमने, यहाँ पे बीन लिखा था, और बीन के बाद क्या लगाया था हमने, फोर्थ फॉर्म। वेट से क्या बन जाएगी, वेटिंग, क्या बन जाएगी, वेटिंग बन जाएगी अपनी। तो क्या बना सेंटेंस हमारा, आई हैव बीन वेटिंग
सिंस 10 o'clock। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हमें हैव बीन, क्या लिखेंगे, हैव बीन के साथ दिखाएंगे हम, हैव बीन वेटिंग। ये हमारा सेंटेंस ठीक रहेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैड डैश हिज स्पीच बिफोर वी अराइव्ड। ये हमारा सेंटेंस वैसे तो पास्ट को ही दिखाएगा, क्या दिखाएगा ये सेंटेंस हमारा पास्ट को ही दिखाएगा। ऐसा टाइम जो अब नहीं रहा, क्या, जब हमारे पास एक वक्त टाइम होता है, एक टाइम से क्या बात करते हैं हम, एक टाइम में बात करते हैं जो अब नहीं है, इसका मतलब दिखाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, क्या दिखाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ उस टाइम को दिखाते हैं। लेकिन ऐसा काम जो इससे भी पहले हुआ है, क्या, जो इससे भी पहले हुआ है, ऐसा टाइम जो इससे भी पहले को दिखाए, वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है हेड के साथ। किसके साथ होता है ये, हेड के साथ। तो क्या बन जाएगा, अपने पास ऑलरेडी हेड दे रखा है, तो हमने क्या करना है, ये हैज हैव की पास्ट फॉर्म को दिखाता है, क्या, हैज हैव की ये पास्ट फॉर्म को दिखाता है। तो हैज हैव हमारे साथ कौन सी फॉर्म लेता है, जो हमने सेकंड सेंटेंस के अंदर देखा था, क्या, सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा था हमने, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिखा रखी है। तो ये भी जो हमारा कौन सा फॉर्म दिखाएगा, ये थर्ड फॉर्म दिखाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ही हैड, बिगिन, बिगेन, बिगन, क्या बनेगा, BEGUN। ये हमारी सही सेंटेंस में बिगन लग जाएगी। हमने देखा ऐसा टाइम जो पहले था, पास्ट, अगर कोई काम उससे भी पहले हुआ है तो ऐसे को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो क्या बनेगा, ही हैड बिगन हिज स्पीच बिफोर वी अराइव्ड, यानी हमारे पहुंचने से पहले ही क्या करे उसने, जो स्पीच थी ना वो क्या कर दी, शुरू कर दी थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर से पूछा जाता है, ये सीडीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या, लुक, जब हमारे पास क्या ऐसे सेंटेंस देते हैं, जब हमारे क्या देते हैं, जैसे ये दे रखा अपने पास, लुक आउटसाइड द विंडो, जब हम किसी को एकदम से अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचते ना, लुक, लिसन। तो जब ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी का जो ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो उसमें उसको ये दिखाते हैं भाई कि ऐसा कोई ना कोई काम जरूर चल रहा है। जैसे देखो सेंटेंस पढ़ने पर चलता है, लुक आउटसाइड द विंडो, कि विंडो से बाहर देखो, क्या, विंडो से बाहर देखो, खिड़की से बाहर देखो। द ट्री, जो पेड़ है वो क्या कर रहा है, मूविंग बैकवर्ड, क्या कर रहा है, मूविंग बैकवर्ड। जो पेड़ है ना वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है। अब इसमें क्या दिखाना हमारे को, बी की फॉर्म लगाना, देखो बी की फॉर्म दिखाना है। अब यहाँ पे हमने कोई फॉर्म नहीं दे रखी, क्या, कोई भी ऐसी वर्ब नहीं देखी जिसमें काम, क्योंकि हमारे पास ये पहले से ही आ गई है फोर्थ फॉर्म दिखाने वाले। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ फॉर्म दिखाने वाले वर्ब तो अपने पास, सॉरी फोर्थ फॉर्म तो अपने पास पहले से ही है, और जो फोर्थ फॉर्म चलते हुए काम को दिखा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अब उस सेंटेंस में हमारे को टाइम को दिखाने वाली ही वर्ब रखनी पड़ेगी, क्या, टाइम को दिखाने वाली वर्ब ही दिखानी पड़ेगी। अब टाइम को दिखाने वाली वर्ब कौन सी हो सकती है, बी से क्या बनेगी, या तो बनेगी इज एम आर की शर्त लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम इज एम आर के साथ, या लिखेंगे वोज वर्क के साथ। तो हम किस साथ दिखाएंगे इसको, अगर हम बात करते हैं द ट्री, एक पेड़ की बात कर रहे हैं, तो हम अगर एक पेड़ की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इज के साथ दिखाएंगे, साथ दिखाएंगे, इज के साथ दिखा देंगे हम इसको, किसके साथ है, इज के साथ दिखा देंगे। अगर यहाँ पे ट्रीज बन जाए तो पेड़ ज्यादा हो गए, तो वहां पे हम आर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, आर को दिखाएंगे। ये हमारा सेंटेंस, आठवां सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, ही डैश फ्रॉम फीवर, क्या, ही डैश फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। देखो वही बात, सेंटेंस में क्या हो गया, वही क्वेश्चन आ गया, क्या, टाइम पीरियड को दिखाने वाला शब्द आ गया, क्या है, टाइम पीरियड को दिखाने वाला शब्द आ गया अपने पास। तो मतलब क्या बनेगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हैज हैव के साथ जो हमारी फोर्थ फॉर्म है बीन और
सॉरी क्या है, हैज हैव के साथ क्या लिखेंगे, हमें फोर्थ फॉर्म को दिखाएंगे। कैसे, जैसे हमने देखो फोर्थ फॉर्म को दिखाएंगे। देखो एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, सफर फ्रॉम होता है, कई बार प्रेपोजिशन आ जाती है, क्या सफर फ्रॉम होता है किसी बीमारी से जूझना, कोई बीमारी का होना। जैसे ये क्या है, इसको बीमार है, क्या है, बुखार है, इसको क्या है, बुखार है। ये सफर के साथ कई बार क्या होता है, प्रेपोजिशन देता है, सफर ऑफ लगा देता है, क्या बनेगा, सफरिंग फ्रॉम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सफरिंग फ्रॉम। इसके जैसी एक वर्ब और है अपने पास, सॉरी पहले एक बार सेंटेंस देखो, ही डैश, क्या बनेगा अपने पास, सेंटेंस बन जाएगा अपने पास। टाइम दे रखा है तो हैज हैव के साथ दिखाएंगे, या तो हैज के साथ दिखाएंगे या हैव के साथ दिखाएंगे। हम हैज के साथ दिखा देंगे क्योंकि अपने पास क्या है, ही है। ही के साथ क्या लिखेंगे हम, हैज, क्या लिखेंगे, हैज। और हैज के साथ क्या लिखेंगे, बीन, क्या लिखेंगे, बीन। और बाद में लिख देंगे हमें सफरिंग, क्या लिखेंगे बाद में, सफरिंग, आईएनजी को दिखा देंगे। क्या बनेगा यहां सेंटेंस, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 4-5 days, क्या 4-5 days, क्या बनेगा यहां पे, सफरिंग के साथ दिखा देंगे हम इसको। अब हमने देखो क्या है, सफरिंग फ्रॉम होता है, ऐसे ही हमारा बीमारी को दिखाने के लिए कंप्लेन ऑफ होता है, COMPLAIN, कंप्लेन ऑफ होता है, क्या, कंप्लेन ऑफ होता है। हमने देखा दो प्रेपोजिशन देखी, सफरिंग सॉरी सफर फ्रॉम होता है और कंप्लेन ऑफ होता है, ये हमें सेंटेंस के अंदर देखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द चाइल्ड डैश, क्या, द चाइल्ड डैश द शो लास्ट इवनिंग, किसकी बात कर रहा है, लास्ट इवनिंग की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टाइम बता रखा है, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। अगर सेंटेंस में ये इसको दिखा रखा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं हम, सेकंड फॉर्म को लेते हैं, यानी पास्ट टाइम। क्या, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टाइम। इसको हम एक चीज से और दिखा सकते हैं, क्या, द चाइल्ड डैश द शो। हम जैसे ही हम सेकंड फॉर्म को किसे दिखा सकते हैं, एक चीज से और दिखा सकते हैं, वो क्या होता है, या तो उसको दिखाओ बैक के साथ, किसके साथ दिखाओ, बैक के साथ दिखाओ, या दिखाओ एगो के साथ, या दिखाओ बिफोर के साथ। तो क्या बनेगा यहां पे, द चाइल्ड डैश, वर्ब किसकी क्या दिखानी है हमारे को, स्टिल। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, स्टिल स्टोल, क्या बनेगी अपने पास, यहां पे सेकंड फॉर्म बन जाएगी अपने पास, स्टोल। स्टोल बन जाएगी अपने पास, द चाइल्ड स्टोल द सो लास्ट इवनिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या, आई, ये एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, क्या ये एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, क्या है, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, टाइम पीरियड, क्या दे रखा है इसमें, टाइम दे रखा है, कौन टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रखी है इसके अंदर। अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात दिखा रखी है तो हम कहां लेते हैं, एक हमने पढ़ा पीरियड ऑफ टाइम, एक पढ़ते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे सिंस के साथ और फोर के साथ दिखाते हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने फोर पढ़ा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमने क्या पढ़ा, सिंस को देखा। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, जो पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे क्या दिखेंगे, जो एम है ना, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस अगर यहां तक होता था ठीक थी सेंटेंस, क्या, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। लेकिन अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई के साथ क्या दिखाएंगे हम, हैव, क्या दिखाएंगे, हैव। हैव के साथ क्या दिखाएंगे, बीन। और जो काम करना क्या होता है, कौन सा वर्ब है, वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। तो हमारी जो गलती कहां पे थी, वो ए के अंदर गलती थी, किसके अंदर गलती थी, ए के अंदर गलती थी। तो हमने क्या करना था, आई एम की जगह पे क्या किया हमने, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010, ये सेंटेंस हमारा सही रहेगा। अब नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं, देखो, इट्स टाइम सी शुड हैव कम हियर। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्या, इट्स टाइम दे रखा है, हमने जब वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी थी उसमें देखा था, इट्स टाइम दे रखा है, इट्स हाई टाइम दे रखा है, क्या, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम।
जब सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं तो वहां पे क्या करते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाते हैं। बट यहां पे तो क्या है, सलाह दिखाने वाला शब्द दे रखा है, गलत हो गया। तो हमारा जो सेंटेंस है ए बी सी में से कौन सा गलत होगा? ये गलत होगा। सही क्या बनेगा? सही बनेगा इसको यहां से शुड को भी हटाना पड़ेगा और हैव को भी हटाना पड़ेगा, और जो ये कम है ना इसको हमने क्या करना पड़ेगा? केम करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इसको? CAME, केम। तो क्या बनेगा? इट्स टाइम सी केम हियर। ये हमारा सही सेंटेंस बना। उम्मीद करता हूं हमने 10 से 12 जो क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे कुछ समझ में आए होंगे। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम से उठा रखे हैं एसएससी के, या फिर हमने ये जो 7 से 8 9 क्वेश्चन रखे हैं इसमें, ये यूपीएससी के क्वेश्चन उठा रखे हैं। जो 300 नंबर पे क्वेश्चन पे जो पेपर पूछा जाता ना, उसमें से हमने जो वर्ब का टॉपिक है ना उसमें से क्वेश्चन ले रखे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।